नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में आप लोगों को मैं बताऊंगी कि गर्मी की छुट्टियां मेरी जो थी वो ख़त्म हो चुकी हैं और अभी कल मैं अपने ससुराल जाने वाली हूँ। अभी मैं मायके आई हुई थी, आप लोग तो जानते ही हैं। आप लोगों ने जो लोग भी मेरे ब्लॉग को देखते हैं उनको पता होगा कि मैं अपने मायके आई हुई थी, क्योंकि और कल मुझे ससुराल जाना है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बार मैं ब्लॉग बना के ज़रूर बताऊं, क्योंकि आप लोग मेरे दर्शक हैं, आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, ब्लॉग्स को देखते हैं और आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मेरा यह चैनल जो है, ये व्लॉग्स को मैं ज़्यादा बनाती हूँ, मेरी लाइफ स्टाइल पे है। मेरे इस चैनल का नाम भी है मानसी लाइफ स्टाइल 123। इसमें मैं मेरे जो भी मेरे आसपास जो भी होता रहता है, जो भी मेरे घर में होता रहता है, या मेरे जो भी रहता है, मैं कहीं भी जाती हूँ, कहीं भी आती हूँ, ये सभी चीज़ों का मैं व्लॉग बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। और आशा यही रहती है मेरी कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अभी कल मैं ससुराल जाने वाली हूँ। तो अभी सभी लोग सभी अधिकतर औरतें जो होती हैं, सभी अपने मायके ही जाती हैं। गर्मियों की छुट्टियों में घूमने तो जाती हैं बहुत सारी महिलाएं, लेकिन अधिकतर महिलाएं जो बाहर कहीं घूमने नहीं जा पाती हैं, वो अपने मायके ज़रूर आती हैं घूमने। और अच्छा भी लगता है अपने मायके आके, एक सुकून जो मिलता है ना मायके आके, वो ससुराल में नहीं मिल पाता। कितना भी हम चाह लें, ऐसा नहीं है कि हमारे ससुराल में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, या फिर हमें कोई व्यवस्था नहीं है। सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, लेकिन जो सुकून है वो यहाँ पे ही है, वो वहाँ पे नहीं मिलता। वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि क्योंकि क्या है ना कि जो बचपन से हमारा एक कनेक्शन है यहाँ से, हमने यहाँ पे बचपन अपना बिताया है। हमारी माँ, हमारे पापा, सभी लोग यहाँ पे रहे हैं। हमारा परिवार, हमारे भाई बहन, हमने यहाँ पे आधी ज़िंदगी अपनी बिताई है। तो हमें हमारे लिए यहाँ से एक जुड़ाव है। देखिए क्या है कि आदमी लोग जो होते हैं, लड़के लोग, उन लोगों को शादी करके कहीं जाना नहीं होता, लेकिन हम औरतों को, हम लड़कियों को शादी के बाद अपने ससुराल जाना होता है। लेकिन ससुराल जाने का मतलब ये नहीं है कि हमारा जो कनेक्शन है मायके से वो ख़त्म हो जाएगा। हमारा जो जुड़ाव है, हमारा जो एक कनेक्ट हम रहते हैं अपने मायके से, वो ख़त्म नहीं हो जाता है। शादी के बाद भी हमें चिंता लगी रहती है कि हमारे पापा कैसे होंगे, हमारे भाई कैसे होंगे, हमारे घर में सब कैसा होगा, हमारी मम्मी कैसी होंगी। ये सब चीज़ें सभी लड़कियों के साथ होती हैं और मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों मेरे मायके में सिर्फ मेरे पापा ही हैं और कोई नहीं है। घर परिवार के बहुत सारे लोग हैं, मतलब मेरे पापा अपने अपने पापा के अकेले लड़के हैं। मेरी 2 बुआ हैं, दोनों की शादी हो गई। हम 2 बहनें हैं, हम दोनों बहनों की शादी हो गई। तो पापा मेरे अकेले ही घर में रहते हैं, खुद ही खाना बनाते हैं, खुद ही सारे काम करते हैं, चौका बर्तन, खाना पकाना, झाड़ू पोछा, सब कुछ वो अपने हाथ से ही करते हैं। तो जब भी हमारी छुट्टियां होती हैं बच्चों की, क्योंकि बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, तो जब भी बच्चों की छुट्टियां होती हैं, चाहे 10 दिन की, 15 दिन की, 1 हफ्ते की, तो मैं अपने मायके चली आती हूँ। क्योंकि पापा का भी ख्याल रखना होता है, पापा की जिम्मेदारी भी हमारे ही ऊपर है, क्योंकि पापा अकेले रहते हैं। तो पापा का भी ध्यान हमें ही रखना होता है। अभी दोस्तों, मैं जाने तो वाली हूँ ससुराल, लेकिन मुझे मेरे पापा की बहुत चिंता रहती है
क्योंकि वो अपने ऊपर ख्याल नहीं रखते हैं, वो अकेले रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है खुद ही बनाना और खुद ही खाना। तो हर इंसान, अभी मुझे कोई कहे कि मैं अकेले घर में रहूं और खुद बनाऊं खुद खा लूं, तो खाने का भी मन नहीं करता। 4 लोगों के साथ, परिवार के साथ अच्छा लगता है खाने में भी। अभी मैं हम लोग जब भी आते हैं अपने मायके में, जब भी आती हूँ तो हम लोग सभी साथ में खाते हैं। खाना बना के, खाना इकट्ठा एक जगह पे, ये बरामदा आपको दिख रहा है, हम लोग यहाँ पे नीचे बैठ जाते हैं, पापा को टेबल पे खाना दे देते हैं और हम सब नीचे बैठ के खाना खाते हैं सभी साथ में। बच्चे, मैं, पापा सभी साथ में खाना खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जब सभी साथ में खाना खा। तो दोस्तों, जब सभी लोग साथ में खाना खाते हैं ना, तो जिसकी एक रोटी खाने की भूख रहती है ना, तो वो 2 रोटी भी कभी कभी खा लेता है, कभी कभी वो 3 रोटी भी खा लेता है। तो इस चीज़ के लिए पापा मेरे अकेले हमेशा घर में रहते हैं, खुद ही बनाते हैं, खुद ही खाते हैं सारा घर का काम। अभी आप लोग देख रहे हैं कि इस घर में कितनी सफाई आप लोगों को दिख रही है। अभी तो मैं हूँ, मैं सफाई कर रही हूँ, लेकिन जब मैं नहीं रहती तो पापा ही घर का सारा काम करते हैं। मैं जब भी आती हूँ तो मैं पापा को कोई काम नहीं करने देती, सारा काम मैं करती हूँ, चौका बर्तन, खाना पीना सब कुछ। अभी पापा को सुबह चाय से लेके शाम को खाने तक उनका ख्याल रखना, क्या वो टिफ़िन में लेके जा रहे हैं, क्या वो खा के जा रहे हैं। तो वो खाते भी नहीं है तो मैं डांट के उनको खिलाती हूँ कि 1 रोटी खाने से क्या होगा, कम से कम 2 रोटी खाओ। अभी जब मैं नहीं रहती हूँ तो वो उनका जो मन करता है वो खाते हैं। कभी कभी तो उनका खाने का मन नहीं रहता तो दही रोटी खा के सो जाते हैं, कुछ भी खा के सो जाते हैं, कभी दाल चावल खा लिए, कभी कुछ। और अकेले इंसान रहता है ना दोस्तों, तो बोर भी हो जाता है। तो अकेला इंसान बोर भी हो जाता है। जब मैं आती हूँ तो मेरे बच्चे जो हैं मेरे साथ आते हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे मेरे साथ आते हैं, तो घर जो है भरा भरा सा लगता है। अकेला इंसान जो खुद बना रहा है, खुद खा रहा है, खुद घर के सारे काम कर रहा है, अकेला घर में रह रहा है, तो उसको अकेले सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है दोस्तों। अभी मैं अकेले घर में रहती हूँ तो मैं भी अकेले घर में कभी भी अगर रहती हूँ, बच्चे कहीं चले जाते हैं 2-4 घंटे के लिए, स्कूल चले जाते हैं, तो घर खाली खाली सा लगता है। जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो घर लगता है कि बहुत भरा भरा घर। अभी पापा मेरे अकेले रहते हैं, अभी हम लोग जब चले जाएंगे ना तो उनको भी सूना लगेगा। वो कभी बताते नहीं हैं, कभी जताते नहीं हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि पापा अकेले, उनको भी दिक्कत होती है, लेकिन वो कभी हमसे ये चीज़ शेयर नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं हम लोग ससुराल में रह रहे हैं और ससुराल की भी जिम्मेदारी है। वो उस तरह के फादर नहीं हैं जो अपनी ही खुशी देखे, सिर्फ अपना ही देखे। वो हमेशा हम दोनों बहनों से यही कहते हैं कि पहले अपना ससुराल देखो, बाद में यहाँ देखना। ससुराल से कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए कि ससुराल छोड़ के तुम मायके चली आई, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग भी सोचते हैं, मैं तो सोचती हूँ यही कि जब तक मेरे पापा हैं इस दुनिया में, तब तक मैं उनका ख्याल रख लूँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं उनके लिए कर लूँ। क्योंकि एक माँ की, एक पिता की जो अहमियत होती है हमारी ज़िंदगी में, वो बहुत ही ऊपर होती है। जब माँ और बाप दुनिया में होते हैं तो बच्चों को उनकी कोई खबर नहीं होती, कोई फ़िक्र नहीं होती, कुछ भी उनके बारे में ख़याल नहीं रहता। लेकिन जब माँ बाप आपके पास नहीं होते हैं तब आपको कदर समझ में आती है। लेकिन मेरा कहना यही है कि जीते जी अगर हम अपने माँ की, अपने पिता की कदर कर लें, तो उनके इस दुनिया में ना रहने के बाद हमें कम से कम अफ़सोस तो नहीं होगा कि हम अपने पिता के लिए, अपनी माता के लिए कुछ कर नहीं पाए। जब मैं बहुत छोटी थी, लगभग आज से 15-20 साल पहले, 20 नहीं, 15 से ज़्यादा, 16-17 साल पहले मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी। क्लास 7th में मेरा न्यू एडमिशन हुआ था, तभी 6 मैंने पास किया था। तो लगभग मैं 12 या 13 साल की थी जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई। तब से लेके आज तक मेरे पापा ही मेरे
माँ हैं और पिता भी हैं, उन्होंने हम दोनों बहनों का ख्याल रखा, हम तीनों भाई बहनों का ख्याल रखा। मेरा भाई था, छोटा था, 15-16 साल का था। हाई स्कूल उसने पास किया था, 11th में उसने एडमिशन लिया था और तभी उसकी फूड पॉइजनिंग के कारण उसकी डेथ हो गई। तो तब से पापा अकेले ही रह रहे हैं। दादी थी, दादी की भी डेथ हो गई, उनको पैरालिसिस हो गया था, उम्र भी हो गई थी, 70 अबव हो गई थी। तो पापा मेरे अकेले ही इस घर में, इस पूरे घर में पापा मेरे अकेले ही रहते हैं। घर के सारे काम करना, सब कुछ करना, अकेले सर्वाइव करना। तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनका ख्याल रखूँ। अभी मेरे पापा जो है ना, वो थोड़ा स्वाभिमानी टाइप के हैं, तो वो हम लोगों के ससुराल में जाके रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। बीमार थे तो बहुत मुश्किल से उन्होंने दीदी के घर पे 20 दिन बिताया और रोज़ रोज़ पर डे मुझसे यही कहते थे कि चलो मुझे हमें अपने घर ले चलो, चलो हमें अपने घर ले चलो। तो फिर जब बच्चों की ठंडी की छुट्टियां हुई तो मैं ठंडी में पापा को घर पे लेके आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो परेशान करके रख दिए थे कि चलो हमें अपने घर ले चलो। वो मतलब एक उनका ये रहता है ना कि उनको दूसरे के किसी के भी घर पे रहना अच्छा नहीं लगता। उनको यही लगता है कि अगले इंसान को बुरा ना लगे, अगला इंसान हमें कुछ कह ना दे, उससे पहले हम अपने घर चले जाएं। तो उनका ये सोचना रहता है। वो थोड़ा सा स्वाभिमानी टाइप के आदमी हैं। तो मेरे पापा जो है वो बहुत स्वाभिमानी हैं। वो सिर्फ अपने मतलब उनका कहना ये रहता है कि हम भले ही नमक रोटी खा के मर जाएं, वो ठीक है, लेकिन हम किसी से एक रोटी मांगने नहीं जाएंगे। अगर अगला इंसान प्रेम से पूछता है तब बात अलग है, लेकिन अगर कोई कहे कि हम आपसे मांगें तो ये गलत है। क्योंकि इंसान को जो मिल रहा है, जो है उसके पास, उसी में संतोष करना चाहिए। उनका कहना यही रहता है और उन्हीं की इस बात पे मैं भी कायम रहती हूँ। मैं भी किसी से 1 रुपये मांगना नहीं चाहती। जो भी मेरे पास रहता है, जो भी है, उसी में ही संतुष्ट हूँ और उसी में खुश हूँ। और भगवान की दया से जो कुछ भी भगवान ने दिया है सब ठीक है। और दोस्तों अभी मुझे कल घर जाना है, तो दिल बहुत ही ज़्यादा भावुक हो रहा है, बहुत ही रोने का मन कर रहा है, लेकिन अपने ऊपर थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने पड़ता है, क्योंकि 3 बच्चों की मैं माँ हूँ और तीनों बच्चे मेरे स्कूल जाते हैं। घर भी जाना ज़रूरी है, ससुराल की भी जिम्मेदारी है, पति हैं, सास हैं। सास भी मेरी थोड़ा, उनका भी एज है, 65 अबव हो चुकी हैं वो भी, तो उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। मेरी जिठानी लोग जो हैं सभी खाना वगैरह उनको पहुंचाती हैं। ऐसा नहीं है कि उनको खाना बनाना पड़ता है, लेकिन फिर भी घर में अकेले वो रहती हैं तो उनको भी थोड़ा दिक्कत होती है जब मैं मायके आ जाती हूँ। और यही सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों सभी अपना मायका और ससुराल दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। हम अगर मायके में ही रह जाएं और ससुराल का ख्याल ना करें तो ये भी गलत है, और ससुराल में ही रह जाएं और मायके का ख्याल ना करें ये भी गलत है। क्योंकि जिस पिता ने हमें पैदा किया, हमें इस काबिल बनाया कि हम इस दुनिया में आए हैं, कुछ कर रहे हैं, उन्हीं के ये संस्कार हैं कि हम सभी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो हम उनको अगर छोड़ दें, सिर्फ यही सोचें कि वो तो रह ही रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है दोस्तों। हमें उनका भी ख्याल रखना है, सब कुछ मैनेज करके चलना है। तो दोस्तों जब भी छुट्टियां होती हैं तो मैं अपने मायके चली आती हूँ। अभी मेरी पैकिंग वगैरह हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बार मैं बता देती हूँ और आप लोगों से अपनी ये फीलिंग मैं शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं किसी से अपने दिल की बात नहीं कहना चाहती। और जो कुछ भी मेरे दिल में रहता है मैं एक ब्लॉग बनाती हूँ और उसी में आप लोगों को सब बता देती हूँ। क्योंकि जो लोग भी दिल से मेरे साथ कनेक्ट करते होंगे, दिल से मेरे साथ जुड़ते होंगे, जो लोग भी दिल से मेरे ब्लॉग्स को देखते होंगे, वो लोग ये चीज़ समझते होंगे, और जिन लोगों पे ये चीज़ बीतती होगी वो समझते होंगे। देखिए, एक माँ की, एक पिता की जो अहमियत होती है हमारी ज़िंदगी में,
और मेरे लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है मेरे पिता की अहमियत, क्योंकि मेरे इस मायके में भरा पूरा घर है, लेकिन सिर्फ पापा ही अकेले रहते हैं। तो हमारे लिए एक पिता की अहमियत जो है ना, वो बहुत ऊपर है, क्योंकि मम्मी भी बहुत ही जल्दी हमें छोड़ के चली गई जब मैं 12 या 13 साल की थी। 12 साल की कंप्लीट हुई रही होंगी, 13 साल की कंप्लीट भी नहीं थी, तभी मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई, वो भगवान के पास चली गई हमें छोड़ के। तो पापा ने ही हमारा ख्याल रखा, जो कुछ भी उनसे बन पड़ता था उन्होंने किया, जो कुछ भी वो कर सकते थे उन्होंने अपना हर फ़र्ज़ निभाया। उन्होंने माँ होने का भी फ़र्ज़ निभाने की कोशिश की, पिता होने की भी फ़र्ज़ निभाने की कोशिश की, जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। तो हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम भी उनका ख्याल रखें, हमसे जो हो सके उनके लिए करें, जितना भी हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम उनके लिए करें। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अगर अच्छा लगे, मेरी ये चीज़ आपको समझ में आई हो, तो कृपया आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप लोग मेरी इस बात से सहमत हैं या नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। मैं हर बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, अपने ब्लॉग्स में दिखाती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ। तो आप लोग मेरी ये बात समझते हैं या नहीं, कृपया करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।